दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम सैलरीज हम लोग पढ़ रहे थे, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में अभी तक हम लोगों ने अलाउंसेस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अलाउंसेस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन 3 पार्ट्स में मैंने पूरा अलाउंसेस कवर करा दिया डिटेल में। तो अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जा करके पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। बात करें अगर इस वीडियो की तो इसमें हम लोग परक्यूजिट्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो होगा ये पार्ट 1 होगा परक्यूजिट का, और भी कई पार्ट्स अभी आने वाले हैं। इसमें पार्ट 1 में लोग बात करेंगे सिर्फ टैक्स फ्री परक्यूजिट्स की, ऐसे परक्यूजिट जिन पे टैक्स नहीं देना ये एग्जेम्प्टेड होते हैं। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जो हम लोग कवर करते जाएंगे वो ग्रीन में होता जाएगा, जो अभी कवर करने वाले हैं वो लाइट ब्लू में आपको दिखेगा। तो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं अलाउंसेस की। अलाउंसेस में फुली एग्जेम्प्टेड, फुली टैक्सेबल और पार्शियली एग्जेम्प्टेड में एचआरए और अदर सोर्सेज। तो ये दोनों जो है ये हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था, एचआरए पार्ट 2 में मैंने कवर कराया था और ये वाला पार्ट 3 में जहाँ तक मैंने कवर करा दिया। तो ये 3 पार्ट्स में कवर हुआ है अलाउंसेस। नहीं अगर आपने देखा है तो लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप जा करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं परक्यूजिट्स की। तो परक्यूजिट को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है टैक्स फ्री और दूसरा होता है टैक्सेबल। टैक्स फ्री परक्यूजिट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसका टैक्सेबल जो होगा वो अगले वीडियो में हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि परक्यूजिट्स की मीनिंग क्या होती है। अब देखिए इसकी मीनिंग मैंने आपसे अलाउंसेस वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। आपको जो बेसिक सैलरी मिल रही है, इसके अलावा और भी कई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो अलाउंस और परक्यूजिट की करें। तो बेसिक सैलरी के अलावा एक तो देखिए आपको अलाउंस मिल गया, ठीक है, और एक आपको क्या मिल गया, परक्यूजिट मिल गया। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे अलाउंस की अगर हम बात करते हैं तो अलाउंस मान लीजिए आपको मंथली सैलरी 20,000 रुपये की मिल रही है। इस 20,000 सैलरी के अलावा आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको 4,000 रुपये अलग से ऐड करके हर महीने दे देता है किसी एक अलाउंस के नाम पे। मान लीजिए डियरनेस अलाउंस के नाम पे दे दिया, या फिर मेडिकल बेनिफिट अलाउंस के नाम से दे दिया, मेडिकल बेनिफिट फिक्स मेडिकल अलाउंस के नाम से, ठीक है, या फिर किसी और अलाउंस के टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, किसी भी नाम से आपको दे देता है। तो ये होता है अलाउंस जो कि कैश में नॉर्मली मिलता है और सैलरी के साथ में मिल जाता है। मतलब यहाँ पर खर्चा कितना हो रहा है ये नहीं कि आपको बिल लगाना है, रिइंबर्समेंट कराना है, ये सबसे कोई मतलब नहीं। ये होते हैं हमारे अलाउंसेज। और परक्यूजिट्स क्या होते हैं, ये काइंड में होते हैं नॉर्मली। मतलब ये आपको ऐसा नहीं कि कैश के फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको कार की फैसिलिटी दे दी कि अब आप अपने ऑफिस से घर से ऑफिस अपने कार से आइए, ये ऑफिस की कार है, इसको आप आराम से यूज़ करिए। या फिर आपको कंप्यूटर दे दिया, ठीक है, ऑफिस में काम करते हो तो कंप्यूटर मिलता है ना। इसी तरीके से सर्वेंट की फैसिलिटी दे दी कि आपके घर पे सर्वेंट लगवा दिया, या फिर आपके घर पे कुक लगवा दिया, गैस की फैसिलिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे दी। मतलब कैश में पेमेंट नहीं कर रहा वो आपको, स्टार्टिंग में कैश में पेमेंट नहीं कर रहा, उसके बाद ये नहीं कि आप जाके उसको खर्चा कर रहे हैं, वो आपको काइंड में प्रोवाइड कर दे रहा है, उसकी बेनिफिट दे रहा है। तो ये क्या होते हैं, परक्यूजिट्स मीन्स एनी बेनिफिट्स अटैच्ड टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, ठीक है। तो ये हो जाते हैं परक्यूजिट्स। कैश में भी ये हो सकते हैं, लेकिन जब परक्यूजिट्स कैश में होंगे तो उसका मतलब होता है रीइंबर्समेंट, ठीक है। रीइंबर्समेंट का मतलब है कि पहले आप खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद वो बिल लगा करके रीइंबर्स कराते हैं, तो फिर उसका पैसा जो है वो मिलता है। तो ये होता है रीइंबर्समेंट के फॉर्म में, ये भी परक्यूजिट में ही काउंट होता है। तो डिफरेंस आपको बस ये ध्यान रखना है कि अलाउंसेस जो होते हैं वो एक तो मंथली मिलते हैं, ठीक है, मंथली मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये फिक्स अमाउंट होता है, ऐसा नहीं कि चेंज होता रहेगा। 4,000 रुपये अगर मिल रहा है तो 4,000 रुपये फिक्स मिलेगा और सैलरी के साथ में ही ये मिल जाता है कैश में। परक्यूजिट्स एक तो ये देखिए फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, इनका चेंज होती रहती है इनकी वैल्यू। दूसरी चीज़ ये कैश में नहीं मिलते हैं, अगर कैश में मिल रहे हैं तो ये रीइंबर्समेंट के फॉर्म में होंगे। मतलब पहले खर्चा करेगा एम्प्लॉय, उसके बाद फिर वो रीइंबर्स करवाएगा अपने एम्प्लॉयर से। तो ये हो जाती है परक्यूजिट की मीनिंग। इसके बाद अगर टाइप्स ऑफ परक्यूजिट की बात करें तो यहाँ पर 2 ही कैटेगरी आती है। एक होती है देखिए टैक्स फ्री परक्यूजिट और एक होती है टैक्सेबल परक्यूजिट। अब जब आप अपनी एच.सी. मल्होत्रा की बुक देखेंगे या फिर अगर हो सकता है दूसरी बुक्स में भी लिखा हो, तो वहाँ पर परक्यूजिट्स के केस में एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का करके नाटक कुछ लिखा जाता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो उसमें कुछ कंडीशन दी कि कौन कौन सी कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में काउंट करेंगे। जैसे 50,000 रुपये सैलरी से अगर उसकी कम है, ठीक है, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में, या उससे ज़्यादा है तो इस तरीके से करके फालतू की कंडीशन दी गई। तो इसको भूल जाइए आप, मैं कह रहा हूँ इसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की कंडीशन को आप भूल जाइए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होती ही नहीं है। आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं होती है। जो मेन हम लोगों का फोकस होगा बस ये देखने के लिए होगा कि कितने टैक्स फ्री परक्यूजिट्स होते हैं, कितने टैक्सेबल परक्यूजिट होते हैं। बुक में क्या किया कि पहले वो उन्होंने बता दिया कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के उसमें केस में कौन कौन से परक्यूजिट टैक्सेबल होंगे, नॉन स्पेसिफाइड के केस में कौन कौन से परक्यूजिट एग्जेम्प्ट होंगे। तो इस तरीके से करके उन्होंने फालतू की नौटंकी बताई हुई है। कोई आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखिए कि टैक्स फ्री परक्यूजिट कौन से होते हैं और टैक्सेबल कौन से होते हैं। और ये मैं डिटेल में एक एक बताऊंगा आपको टैक्स फ्री परक्यूजिट्स और टैक्सेबल परक्यूजिट्स के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टैक्स फ्री परक्यूजिट्स की।
तो टैक्स फ्री परक्यूजिट में देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड इन ऑफिस और फैक्ट्री वर्क प्लेस पे। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है फैक्ट्री में या फिर अपने ऑफिस में, तो उसको जो भी चाय समोसा स्नैक्स ये सब जो उसको मिलते हैं ऑफिस के अंडर में, ये पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से। ठीक है, तो ये टैक्स फ्री परक्यूजिट की बात हम लोग कर रहे हैं। टैक्सेबल परक्यूजिट के केस में क्या होता है कि इनका वैल्यूएशन करना होता है। ठीक है, जो टैक्स फ्री होते हैं इनकी तो बात ही छोड़ दी है, तो इग्नोर करने आपको। टैक्सेबल परक्यूजिट जब है तो आपको बेनिफिट में अगर मिल रहा है, मान लीजिए कार की फैसिलिटी मिल रही है, तो अब कार की फैसिलिटी मिल रही है, इसको अगर टैक्स पर्पस से आपको कैलकुलेट करना है तो वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी ना, कुछ वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप उसको टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर पाओगे। तो वैल्यूएशन जो होती है ये सब इसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर आप बस टैक्स फ्री परक्यूजिट देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि चाय समोसा स्नैक्स ये सब जो अगर मिल रहा है किसी एम्प्लॉय को फैक्ट्री या ऑफिस प्लेस पे, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। अब देखिए रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट अगर है तो फिर तो वो एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन अगर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन या तो होटल में हो या फिर किसी और जगह पे अगर दे रखी है, ठीक है, मतलब वहाँ पे घर बना रखा है एम्प्लॉयर ने अपना, या फिर रेंट पे ले रखा उस घर में आपको रुकवा रखा है, तो उसका जो परक्यूजिट होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाता है अगर वो किसी और जगह पे या फिर होटल में, लेकिन टैक्स फ्री हो जाएगा अगर वो प्रोवाइडेड एट साइट है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट अगर है तो फिर वो टैक्स फ्री परक्यूजिट्स में आएगी। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, तो जितने भी टेलीफोन के खर्चे होते हैं ये सारे एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, एम्प्लॉयर दोनों देते हैं, मतलब एम्प्लॉयर की जो सैलरी, जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है उसमें से कुछ पोर्शन कटता है उसका इसमें स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में। ठीक है, तो वो अलग पार्ट होगी। यहाँ पर हम लोग बात करें इसकी एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन की जो अलग से उसको मिल रहा है, तो एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इनटू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई स्कॉलरशिप दे रखी है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉयज़ या फिर उनके जो बच्चे हैं उनको अगर दे रखा है एम्प्लॉयर ने, तो वो भी पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके बाद फैसिलिटी ऑफ कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयर ने कार खुद नहीं दे दी है, उसने कन्वेंस आपको प्रोवाइड कर दिया। मतलब मोटर कार का जब हम वैल्यूएशन करते हैं टैक्सेबल परक्यूजिट में, तो वहाँ पर वो कार एम्प्लॉय को मिल जाती है। अब वो उसका किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, ऑफिशियल के लिए भी और अपने पर्सनल एक्सपेंस उसके लिए भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कन्वेंस दिया गया। जैसे वो चलती ना, एक मान लीजिए ये ऑफिस है और ये उसका एम्प्लॉय का घर है, तो यहाँ से एक कैब की फैसिलिटी इसने दे दी एम्प्लॉयर ने, कि कैब की फैसिलिटी ये दे दी, यहाँ से आपको ये लेकर के आएगी, शाम को आपको ये घर छोड़ करके आएगी। तो ये होती कन्वेंस प्रूफ फैसिलिटी, तो ये भी हमारी क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके बाद रिफ्रेशर कोर्सेज, जब एक एम्प्लॉय देखिए अपने ऑफिशियल उस पर काम कर रहा होता है, तो कई बार क्या होता है कि चेंजेस होते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि रिफ्रेशर कोर्सेज करवाता है एम्प्लॉयर उसको, ताकि उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है वो अप टू डेट रहे। तो उसके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज भी क्या हो जाते हैं, टैक्स फ्री हो जाते हैं। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब देखिए जो रेंट फ्री हाउस होता है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने टैक्सेबल परक्यूजिट में अंदर लिखा हुआ है रेंट फ्री हाउस, ठीक है, रेंट फ्री हाउस आपका टैक्सेबल परक्यूजिट के अंदर में आ रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने ये क्या लिख दिया कि रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आपका टैक्स फ्री परक्यूजिट के अंदर में। तो रेंट फ्री हाउस, ठीक है, ऐसा एक घर जहाँ पर रेंट नहीं देना है तो इसको बोलते हैं रेंट फ्री हाउस। तो रेंट फ्री हाउस अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया गया है तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री परक्यूजिट के अंदर में आएगा। लेकिन अगर किसी और एम्प्लॉय को दिया गया है तो फिर वो टैक्सेबल परक्यूजिट होगा, उसका आपको वैल्यूएशन वहां पर करना पड़ेगा। इसके बाद परक्यूजिट्स टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड अब्रॉड, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जितने भी परक्यूजिट दिए जा रहे हैं, अगर जिनको मतलब फॉरेन में पोस्ट कर रखा है, तो उनको जितने भी परक्यूजिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहे हैं वो सारे के सारे टैक्स फ्री परक्यूजिट्स के अंदर में आ जाएंगे। इसके बाद रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, ठीक है, एक और फिर से आ गया रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री फर्निश्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सोफा और सब पूरा जितने भी फर्नीचर वगैरह है वो सब वहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस अगर प्रोवाइड किया गया किसी मिनिस्टर को या फिर किसी स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट को या फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, तो इन सबको अगर दिया गया रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस तो भी वो टैक्स फ्री परक्यूजिट में अंदर में आएगा। लेकिन अगर किसी और नॉर्मल एम्प्लॉय को दिया गया तो फिर वो टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है देखिए लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल यूज ऑफ एन एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। तो अगर किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर ने लैपटॉप दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है उसके पर्सनल यूज़ के लिए, वो खुद भी कर सकता है, उसके मेंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो वहाँ पर ये भी पूरा का पूरा टैक्स फ्री परक्यूजिट के अंदर में आ जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोले इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स
इफ द अमाउंट ऑफ लोन इज इन एन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि उस जो एम्प्लॉय है वो लोन लेता रहता है अपने एम्प्लॉयर से, तो उसने अगर कोई लोन लिया तो या तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना ही नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है, या फिर कंसेशन पे मिला है, मतलब मार्केट में रेट चला है 10% और एम्प्लॉयर ने उसको दिया 6% के रेट पे। तो ये जो इसका इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन का बेनिफिट होगा, ठीक है, यहाँ पर बेनिफिट आपका कैसे कैलकुलेट होगा, जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो आपका बेनिफिट हो जाता है। तो जितना बेनिफिट मिला है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लोन का अमाउंट है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसको क्रॉस कर देता है प्रीवियस ईयर में जो लोन मिला हुआ है तो फिर वो वहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू एन एम्प्लॉय ऑफ अ मूवेबल एसेट अदर देन कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड कार बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और मोर। तो अगर कोई जो मूवेबल एसेट है, मूवेबल एसेट के अंदर में कौन कौन से आ गए, जो नॉर्मल वाली प्रिंटिंग का कुछ हो गया, कोई भी अगर दूसरा मूवेबल एसेट है तो वो अगर ट्रांसफर कर रहा है एम्प्लॉयर विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कोई पेमेंट उससे नहीं ले रहा है, वहाँ पे उसको बिना पेमेंट के ऐसे ही ट्रांसफर कर दे रहा है, और ये ट्रांसफर कब हो रहा है 10 साल के बाद, मतलब 10 साल तक यूज़ हो चुका है वो पर्टिकुलर मूवेबल एसेट, उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस केस में ये टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 10 साल के पहले अगर हो जाता है तो फिर वहाँ पर टैक्सेशन का कुछ ना कुछ पोर्शन लगेगा। इसके बाद आता है मेडिकल बेनिफिट और लीव ट्रैवल कंसेशन। अब यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मेडिकल बेनिफिट्स पे भी और लीव ट्रैवल कंसेशन पे भी, छोटा सा वीडियो एकदम होगा, लेकिन ये इसकी कुछ कंडीशन होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। देखिए मेडिकल बेनिफिट के केस में अगर मैं बता दूं आपको, तो एक आप लोगों ने पढ़ा था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपका फुली टैक्सेबल होता है, पूरा का पूरा अमाउंट इसका टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन ये पे मेडिकल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट हो जाता है और बाकी का टैक्सेबल होता है, तो वो हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि एलटीसी और मेडिकल बेनिफिट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये पूरे जितने भी टैक्स फ्री परक्यूजर्स थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है इनमें किसी भी परक्यूजर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।